आधी रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर यह वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, यानी कसम संविधान की का। 13 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस की बेंच बैठी तो उसने बटा हुआ फैसला दिया था। वो आपको पता ही है, एक जस्टिस ने हिजाब बैन को सही बताया था और दूसरे ने गलत करार दिया था। 10 दिन तक दलीलें पेश की गई थी, इस्लाम का, कुरान का, रवायतों का, मूल अधिकार का, बेटियों की शिक्षा का, सबका जिक्र हुआ था, ये भी आपको पता है। लेकिन एक जस्टिस के फैसले में अनुशासन का भी जिक्र आया था और ये हो सकता है आपको पता ना हो। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने पूछा था कि अनुशासन स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा तो फिर कौन सिखाएगा, और अनुशासन से ही घर बनता है, उसी से समाज और उसी समाज से देश बनता है। अब ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूं? इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में परीक्षा के दौरान जब एक लड़की से हिजाब उतारकर चेकिंग कराने के लिए कहा गया तो उसने मजहबी हंगामा खड़ा कर दिया। इन्विजिलेटर बस चेक करना चाहता था कि लड़की ने कान में ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं लगा रखा है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नकल भी हाईटेक होती जा रही है। लेकिन लड़की हिजाब उतरवाने को मुद्दा बनाने लगी और उसने बाहर से लोगों को बुला लिया। इतना ही नहीं, उसने ये आरोप लगाया कि टीचर ने उसे देशद्रोही कहा, और साथ ही लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि टीचर ने उससे कहा कि हिजाब पहनने की इतनी ही जिद है तो पाकिस्तान चले जाओ। स्कूल ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। स्कूल ने कहा कि टीचर ने लड़की को हिजाब उतारने को नहीं कहा था, उससे सिर्फ अपना कान दिखाने को कहा था। स्कूल के मुताबिक मामला खत्म हो चुका है, लेकिन एक सोसाइटी ऐसे मामलों में हमेशा चर्चा के लिए स्पेस खुला रखती है, और यही वजह है कि आज हमने डिबेट के लिए इस मुद्दे को चुना। ये डिबेट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में धार्मिक कट्टरता बढ़ने के आरोप लग रहे हैं। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिजाब को बचाव का टूल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए भी ये बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि हिजाब की आड़ में नियमों की अनदेखी की जा रही है, और क्या ऐसा किया जा सकता है, आपको सोचना है। ये बहस जरूरी है क्योंकि हिजाब को बार बार धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बहस इस लिहाज से भी अहम क्योंकि हिजाब विवाद की आड़ में सियासी माइलेज की कोशिश लगातार की जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। चाहती इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी, और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। हम जब किसी के ऊपर थोपते हैं, कुछ चीज़ों को डालते हैं और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उससे विद्वेष फैलता है, और विद्वेष समाज को कमज़ोर करता है। सरदार जी पगड़ी पहन के आते हैं, आप क्यों नहीं उतरवाते उनको? तो आपकी हिम्मत नहीं उतरवाने की है। आप मुसलमानों को कमज़ोर समझ के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बेटी अगर ये चुनना चाह रही है कि मैं हिजाब पहनूं, तो आप उसको हीन भावना से क्यों देखते हैं? तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। वीएचपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर विनोद बंसल हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव उनियाल जो कि आरएसएस समर्थक हैं, कलीमुल हफीज एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हैं, और आपको स्क्रीन पर सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहला सवाल तो कलीमुल हफीज आप ही से है, ये हिजाब पर हंगामा अनलिमिटेड क्यों है? 1 मिनट है आपके पास। देखिए, 2014 के बाद संघ परिवार और उसकी जो समर्थित पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो एक कल्चर थोपना चाहती है भारत में। सरकार उसको दी है भारत की जनता ने सरकार चलाने के लिए, तो ना तो वो आर्थिक दृष्टि से कुछ काम कर पा रही है। आप पूरी दुनिया में विज्ञापन छप रहे हैं कि सपेरा बजा रहा है भारत की आर्थिक नीति के बारे में। दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे चले गए। 121 के देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। तो अब ले दे के संघ परिवार को अपने मुंह छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे और इस तरह की चीजें बची हुई हैं, और ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस मुद्दे को बड़ा बनाते हैं।
अब उन्होंने चूंकि माहौल ऐसा बना दिया कि अब हर टीचर की, हर प्रिंसिपल की, सबकी हिम्मत बढ़ गई है कि कहीं मुस्लिम लफ्ज देखो, कहीं मुस्लिम चेहरा देखो, कहीं बच्ची देखो, हिजाब में देखो और फौरन शुरू हो जाओ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने जो पूरे देश का माहौल अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि हिजाब पे हंगामा अनलिमिटेड क्यों है, हाय तौबा अनलिमिटेड क्यों है? जल्दी से जवाब ले लीजिए। विनोद बंसल ये कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि टीचर्स की, प्रिंसिपल की अब ऐसे हिम्मत बढ़ गई कि मुस्लिम स्टूडेंट देखो तो कुछ भी करो। अदिति जी देखिए, इनको शायद पता नहीं है कि, या इनको पता है तो जानबूझ के छुपाना चाहते हैं। आप देखिए इसमें बिहार के अंदर सरकार किसकी है? क्या वो बीजेपी है क्या, या इसका कोई आरएसएस से लेना देना है क्या? लेकिन बात यह है कि हिजाब की आड़ में ये क्या छुपाना चाहती हैं बेटियां, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि प्रिंसिपल खुद कह रही है कि इनके पास ब्लूटूथ डिवाइस लग रही थी, इनके पास मोबाइल नजर आ रहा था, तो दिखाने में क्या दिक्कत है भाई? दिखाना तो पड़ेगा आपको। जब नियम मेरे लिए है तो वो नियम आपके लिए है, लेकिन नहीं पालना। इनको भारत का, भारतीय संविधान का नियम या भारत के कानून या जो शिक्षण संस्थानों के नियम है वो नहीं पालने, और हर जगह मजहबी कट्टरता, छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर भी इस तरह की कट्टरता भरना, ये इन्हीं के लिए दुखदाई है। लेकिन अंत तो अदिति जी मैं बता दूं आपको, जो प्रधानमंत्री का जो विजन है, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उस विजन पर ये नालत लगाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मिशन में सक्सीड नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए, बेटियों को हम पढ़ाते रहेंगे चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना। ठीक है, हमारे साथ तौसीफ अहमद खान है। तौसीफ अहमद खान, अभी विनोद बंसल जी ये कह रहे थे कि जब अनुशासन की बात होती है तो फिर उसमें मजहबी डिस्काउंट क्यों चाहिए? यहां पर हम बात कर रहे हैं हिजाब की। देखिए, मजहबी डिस्काउंट की कोई बात नहीं है, ये तो मीडिया में डाला जाता है। बीजेपी आईटी सेल द्वारा ये सारे नैरेटिव स्टार्ट किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जस्टिस सुधांशु धुलिया का जो जजमेंट आया, उन्होंने किस 3 पॉइंट्स का जिक्र किया है कि अगर आप एक लड़की को एक स्टूडेंट को अगर ये हक है कि वो हिजाब पहने, तो वो हिजाब का हक उसको स्कूल के दरवाजे में आकर के बंद नहीं हो जाता, स्कूल के अंदर भी वो कंटिन्यू करता है। जो कि आपने देखा है कि कर्नाटका में जहां बीजेपी की सरकार है वहां उन्होंने बैन लगाया। देश भर में अभी अगर आप बिहार की बात करें, यहाँ तो ऐसा कोई बैन नहीं है, वो तो अंदर हिजाब पहन करके ही बैठी हुई थी। दूसरी बात ये कि अगर किसी लड़की से बोला जाता है कि तुम हिजाब हटाओ, तो वो क्या होता है, वो उसके डिग्निटी, उसके प्राइवेसी और उसको एजुकेशन डिनाई करने की मुद्दा खड़ा हो जाता है। यहाँ तो कोई मजहब का मुद्दा है नहीं, मजहब का मुद्दा तो बीजेपी अपने सियासत के लिए करती है। अभी हमसे पहले वीएचपी ने, बीजेपी के थे प्रवक्ता, वो तो इसे मजहबी रंग दे रहे थे। हमने तो नहीं ना कहीं ना इसे मजहबी रंग देने की कोई चर्चा है नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो डिग्निटी और प्रिवेसी के नाम पर आप डिसिप्लिन का क्या करेंगे? फिर मेरा सवाल ये होगा, संजीव उनियाल 1 मिनट आपके पास। अदिति, डिसिप्लिन, स्टूडेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये आप मान के चलें कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। यही जस्टिस हेमंत ने अपने जो डाइवर्टेड जजमेंट था उसमें बताया, क्लैरिटी से 11 पॉइंट्स दिए जो अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थे, और इसीलिए उस पर स्टे मिला। और वो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो मैटर है वो स्टे है, क्योंकि बड़ी बेंच के लिए जाएगा। मैं अब दूसरी बात करता हूं, जो मेरे मित्र कह रहे थे, जस्टिस धुलिया की बात करता हूं। अगर हम जस्टिस धुलिया की बात मान लें तो मुझे लगता है कि सारी चीजें, अगर मोरल राइट हो जाता है बच्चे का कि वो अपने आप पहनकर आना चाहता है या नहीं, हिजाब जो उस पर डिपेंड करता है, उस बच्ची पर डिपेंड करता है, तो हम क्या कर रहे हैं वास्तव में अदिति, किसको मोरल पुलिस के ग्राउंड में, जो कि रानी मेहसा के साथ हुआ, 22 साल की लड़की को आपने मार दिया मोरालिटी पुलिस के नाम से। अगर हम कहेंगे कि बच्ची अपने आप डिसीजन ले कि वो पहनना चाहती है नहीं पहनना चाहती, तो हम उसको कहां फेंक रहे हैं? उस इशू को हम फेंक रहे हैं मोरालिटी पुलिस के पास, जो कि वही वाली पुलिस है जो कहती है सर तन से जुदा कर दो। ये वही पुलिस है जो कि मार पत्थर लेकर भाग के मस्जिद के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। तो मोरालिटी पुलिस के पास जाने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए बड़ी ठीक है, आपका 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। सूफी मोहम्मद खैरुद्दीन, सवाल अनुशासन के नाम पर मजहब की दखलंदाजी क्यों कराई जा रही है? देखिए, अनुशासन अपनी जगह है, और जो मजहब की जो पाबंदी है, हमारा देश का कानून तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इस बात की इजाजत दिया है कि वो अपने मजहब की जो पाबंदियां हैं उस पर जो ना बराबर कायम रहे, उसको जारी रखे। अब यहाँ पर चंद रोज से जो
हिजाब के नाम पर या अजान के नाम पर और किसी नाम पर जो कुछ भी जो ना हालात पैदा हो रहे हैं, ये 2014 के बाद के जो ना हालात है। क्या 2014 से पहले अनुशासन नहीं था, कानून नहीं था, कानून की पासदारी नहीं थी? अब यहाँ पर हमारे दोस्त ये बतलाते हैं कि मुस्लिम बच्चियां जो है ना, जो हिजाब के आड़ में वो क्या क्या रखकर आते हैं। और फिर जो टीचर का जो बयान सामने आया है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ये बीजेपी और आरएसएस वाले तो हमेशा ये कह के आ रहे हैं कि उनको जो बात पसंद नहीं है फौरी कहते हैं कि तुम्हारा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। ये कौन सा अनुशासन है लगाया गया है? एक सेकेंड, ये छात्रा ने आरोप लगाया कि टीचर ने ये कहा, और टीचर ये कह रहा कि मैंने हिजाब हटाने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कान दिखाने के लिए कहा था। और कान क्यों देखना चाहते थे? वो क्यों देखना चाहते थे? भैया परीक्षा में आए हैं, आपने कुछ छिपा ना रखा हो, आपने कान में कुछ ब्लूटूथ डिवाइस ना लगा रखा हो। अगर वो ये देखना चाहते हैं तो इसमें हिजाब के नाम पर क्या डिस्काउंट मिलेगा खैरुद्दीन जी? नहीं, बिल्कुल। जब परीक्षा में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो उस क्लास टीचर को इस बात का हक है कि किसी भी तालिब इल्म के ऊपर अगर कुछ शक हो जाए तो वो उसकी जो ना चेकिंग करे, ताकि वो जो ना चीटिंग वगैरह का जो काम वो ना कर सके। ये उनका इख्तियार तमीजी है, ये करना चाहिए। हमें इस बात की जो है ना हमको आपत्ति है कि जो कहा गया है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ये जुमला आम हो गया है। जहाँ कहीं भी टोपी और दाढ़ी वाले को और हिजाब वाले को देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। ये कौन सी ज़हनियत है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप कि हर जो ना मुस्लिम के साथ ये मामला हो रहा है। और ये बेटी संजीव उनियाल ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये तो हमें इस बात पर, ठीक है खैरुद्दीन जी, ठीक है खैरुद्दीन जी, ये कह रहे हैं, ठीक है खैरुद्दीन जी प्लीज, ये कह रहे हैं कि लड़की की चेकिंग होनी चाहिए, छात्रा की चेकिंग होनी चाहिए, जिस पर शक हो उसकी चेकिंग होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है उन्हें इस बात पर। ये कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये आम होता जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि आप पाकिस्तान चले जाओ? उनकी आपत्ति जो है इस बात पर है। जवाब आपका? बिल्कुल सच नहीं लग रहा ये जो कह रहे हैं, वो फैक्ट्स ही बताएंगे। पर दूसरी बात ये कह रहे हैं कोई दाढ़ी वाला देखा तो आपको किसी ने कहा खैरुद्दीन आपकी खैर तो लगातार किसी ने नहीं बनाई ना, आप यहीं पर हो। मैं बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको बोला किसी ने कि आप पाकिस्तान चले जाओ? आप खुल के इतने बड़े चैनल पर इतने बड़े स्पीकर के साथ आप अपनी बात दबके रख रहे हो। दूसरी बात, एक बात मैं और रखना चाहता हूं, इसी से लिंक, रुको ना, अरे समो ना मियां जी, अरे अभी आप सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। एक सेकंड संजीव उनियाल जी, आपको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है उनके साथ। वो एक पॉइंट उठा रहे हैं जो उन्होंने देखा है, महसूस किया है, आरोप लगा रहे हैं आप पर, या बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, स्त्री प्रथा, आपको देखिए कि जो हमारी प्रदा प्रथा थी, स्त्री प्रथा थी, सती प्रथा थी, 1947 में एक समाज ने, हिंदू समाज ने, एक रिलीजन ने उसको बाइफरकेट किया, उसको बिल्कुल कंडेम किया और वो सारी चीजें हटा दी गई एक बार में। और आज वो प्रोग्रेसिव समाज के नाम से जाना जाता है। वो हिंदू समाज कहां तक पहुंचा, परंतु आज 25, 30, 40 साल में भी ईरान की उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। ये मोरल पुलिस के पार्ट एंड पार्सल है मियां जी, मुझे लगता है, जब ये उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है पूरे ईरान की, आप अपने मुंह पे वही आप चाहते हो इस देश में भी हो, उसके लिए आप क्या करना चाहते हो? वो इलाका जो मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं कहूंगी इंडिया में आप रहे, इंडिया में किया जाता है और वो जो छोड़ दिया जाता है। एक सेकंड बात करो, ये बेटी पढ़ाओ बेटी ईरान के साथ क्यों खड़े हो ना, इन बच्चों को सबसे नहीं चाहते हो। इस तरह से डिबेट नहीं होगी सर, अगर आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी सर। प्लीज मैं ऑडियोज डाउन करा दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। प्लीज मैं चाहती हूँ व्यूअर इस डिस्कशन से कुछ लेकर जाए, हर व्यू पॉइंट उसे समझ में आए, कौन क्या कह रहा और क्यों कह रहा। प्लीज कलीमुल हफीज, मोरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटा, नहीं मोरल पुलिसिंग की भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में भी 21 सॉल्वर पकड़े गए हैं पीईटी एग्जाम में। वो 12-12, 15-15 लाख रुपए लेके करा रहे थे, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जिसका पेपर लीक ना हुआ हो और वो पकड़े ना गए हो और उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से ना हो। अब चूंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का तो कोई है नहीं, संजीव उनियाल साहब पता नहीं कहां से हैं, बहरहाल वो लिखते राजनीतिक विश्लेषक हैं कहां से, वो जरूर वीएचपी वाले बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं वीएचपी वालों से कि कर्नाटक में इनकी सरकार है, दिव्य भास्कर की परसों रिपोर्ट आई, उसमें आज भी 70,000
देवदासियां हैं, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब औरतें वो भगवान से शादी करती हैं और उनके साथ पुरोहित संबंध बना के उनको वैश्यवृत्ति के लिए छोड़ देते हैं। 70,000 हैं, ये परसों की रिपोर्ट में बता रहा हूं दिव्य भास्कर की। तो सवाल ये है कि ना तो इनके पास कोई मोरल बचा है, ना इनके पास सरकार का कोई मोरल बचा है, जब और अब आउट ऑफ मोल ये प्रपोजन बनाते हैं। हमारे जो साथी ने कहा कि ये बीजेपी की आईटी सेल एक निकाल देती है और उस पर फिर चर्चा होने लगती है। सच्चाई ये है नहीं, एक सेकंड अनुशासन के नाम पर मजहबी डिस्काउंट मिलना चाहिए। आप बस मुझे अनुशासन में कलीमुल हफीज जी आपसे जो सवाल है उस सवाल का सीधे तौर पर मुझे जवाब दीजिए। आरोप आप लड़की के जो आरोप है उस पर भरोसा कर रहे हैं, आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं ना सर। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, अनुशासन में मजहबी डिस्काउंट की उम्मीद करना सही है? यह बता दीजिए आप मुझे। देखिए अनुशासन और मजहबी डिस्काउंट दोनों अलग चीजें हैं। जहां भी कुछ भी होगा अनुशासन में रहना ही होगा, चाहे वो मजहब का मामला हो या गैर मजहब का मामला हो। लेकिन ये अनुशासन का मामला ही नहीं है, ये मामला जो है ये राजनीतिक फायदा उठाने का है। राजनीति कहां से आ गई इसमें? ये टीचर और स्टूडेंट नहीं, इसमें अरे आप मुझे बताइए ना, आपके अभी 21 सॉल्वर पकड़े गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो है असल मामला, जो मुद्दा है आप अनुशासन का मामला वो है। उस पर सरकार ने कुछ इस्तीफा दिया, किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, आपने प्रोग्राम किया। आप जो कह रहे हैं सुन लीजिए ध्यान से भाई, अगर किसी की चेकिंग होनी है, उसमें शिक्षा मंत्री अगर नकल की दिक्कत है और वो एक चैलेंज है तो चेकिंग होगी, फिर चाहे वो कलीमुल हफीज हो या अदिति त्यागी हो, और दोनों को इस रूल के लिए तैयार रहना होगा। देखिए मैं बोलूं क्या कुछ? देखिए चेकिंग कोई इशू नहीं है, चेकिंग होने दीजिए, चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन लेडी की चेकिंग करें। होने दीजिए, होने भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो ये किसने उसको अधिकार दे दिया कि वो पाकिस्तान चले जाए? होनी चाहिए लेकिन होने नहीं देंगे। पाकिस्तान जाने की बात को कौन यहाँ सही बता रहा है? पाकिस्तान जाने की बात को कौन सही बता रहा है? आपने किसके मुंह से सुनी है ये बात? नहीं, पाकिस्तान जाने की बात को कौन सही बता रहा है कलीमुल हफीज? आप ही बता रही है, मैं दोनों। मैं कहां से बता रही हूँ? आरोप है ये, आपने ये कहां सुन लिया? आपने मुझे कहां कहते हुए सुना कि सही है? तो वो भी आरोप है। तो आरोप है, तो आरोपों पर जजमेंट आप पास मत कीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा बीजेपी आरएसएस जब से आए हैं छात्रों का, प्रिंसिपल का, सबका हौसला बढ़ गया है, ऐसा हो गया। सर राजनीति तो आपकी पार्टी भी करती है, इससे थोड़ी ना आप इंकार कर देंगे। आप भी तो ऐसे मामले ढूंढ कर लाते हैं ना, वैसी साहब चुन चुन कर ट्वीट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जवाब लीजिए, विनोद बंसल से जवाब लीजिए। विनोद बंसल। अदिति जी देखिए मुद्दे से भटकना और मूल को छोड़ना ये इनकी पुरानी प्रकृति और संस्कृति है। जो प्रश्न पूछे उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं मिलेगा। देखिए यह प्रश्न कहीं न तो हिंदू मुसलमान का है, न पाकिस्तान हिंदुस्तान का है, न मामला पाकिस्तान का है, न ही ये किसी मुसलमान का है। बात तो सिर्फ मजहबी कट्टरता की है। बात यह है कि मुजफ्फरनगर जैसे स्थान पर जहां पर सरकार बीजेपी की है नहीं, संघ का कोई कार्यकर्ता वहां पर है नहीं उस स्कूल में, आप मुझे बताइए अगर किसी टीचर ने जो इन्विजिलेटर है एग्जाम के दौरान अगर उसको शक हुआ कि इसके पास ये हो सकता है तो क्या चेकिंग करने का अधिकार नहीं है? अरे हमारे तो सारे कपड़े उतरवा दिए कई बार, और हिंदू समाज ने तो कभी मना नहीं किया। हमें तो कभी भी कोई वहां जाके बाथरूम तक जाकर के पीछा करते हैं लोग। आप मुझे बताइए किसी हिंदू ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है क्या? हिंदू लड़की ने कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है क्या? नहीं। और अब ठीक है, जवाब दीजिए कलीमुल हफीज। आखिरकार इनको ये डिस्काउंट लेना चाहिए। और ये पाकिस्तान की बात तभी होती है जब ये पाकिस्तान की गाते हैं। जब भारत में रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद करेंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तानी खाए जाओगे। विनोद बंसल जी सुनिए ध्यान से। सर विनोद बंसल जी, आप किसी को सर्टिफिकेट मैं ध्यान से सुन रहा था ना, आप किसी को सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? वो काम करने के लिए अथॉरिटीज बैठी हैं सर, वो काम करने के लिए यहाँ पे एजेंसीज है ना, अथॉरिटीज है, हर काम के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडीज है सर। तो आप सर्टिफिकेट क्यों देंगे किसी को? नहीं सर, आप भी किसी को सर्टिफिकेट क्यों देंगे? आप भी किसी को सर्टिफिकेट क्यों देंगे विनोद बंसल जी? आप क्यों देंगे किसी को सर्टिफिकेट? हिजाब के नकल का सर्टिफिकेट है क्या? मैं कहना चाहता हूँ क्या हिजाब लगाने के बाद आपको नकल करने की परमिशन मिल जाती है क्या? सर तो किसने कहा कि अनुशासन में ये दखलंदाजी हो सकती है? किसी ने नहीं कहा। वही तो कह रहा हूँ। तो ना किसी ने नहीं ये बात कही। कलीमुल हफीज हो, खैरुद्दीन हो, किसी ने नहीं कहा कि अनुशासन के नाम पर ये डिस्काउंट मिलना चाहिए। उन्हें दिक्कत है कि ये क्यों कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, उन्हें दिक्कत इस बात से है सर। भाई पाकिस्तान के रहने वाले ये तो आरोप लगा रही है लड़की, ये तो लड़की को सिखा पढ़ा के भेजा है इन्होंने, और कुछ नहीं है, नकल से बचाने के लिए नकल भी करते रहे। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए।
शिक्षा के मंत्री को अपवित्र करने के लिए पुरानी संस्कृति ठीक है, जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज से। कलीमुल हफीज से जवाब ले लीजिए, कलीमुल हफीज से जवाब ले लीजिए। जी बंसल जी, दिल्ली में तो आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है। अरे आपकी सरकार नहीं है क्या? दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने एक सभा बुलाई। मुझे बताइए, देखो बार-बार तीसरी बार कहा आपकी सरकार, इसका मतलब आपकी सरकार नहीं है ये थोड़ी ये सरकार, अरे आपकी सरकार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार है ना। कलीमुल हसन आपने क्लियर कर दिया, मैं नहीं कह रहा, आप खुद सर्टिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अलावा आपको डाइजेशन थोड़ी कह रहा हूं होता क्या? अरे भाई आप खुद कह रहे हैं आपकी सरकार क्या होती है? आपकी सरकार नहीं है क्या? बोलिए ना, क्या राजस्थान की सरकार आपकी सरकार नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी सरकार नहीं है? परिवार की सरकार आपकी सरकार का मतलब, आपकी सरकार का मतलब जो आरएसएस एफिलिएटेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका मतलब जो आप जिस परिवार के घटक दल है, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, सुनिए तो मैं सुनाऊं, वरना आप बोलते रहिए। मैं कहता हूँ सरकार, मैं कहता हूँ क्या नकल की परमिशन हिजाब देता है? खामोश सर वो नकल अनुशासन, अब आप सुन तो लीजिए, अनुशासन में थोड़ी ही कह रहे हैं वो। आपसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है, उस पर आपत्ति है उनको। अनुशासन में थोड़ी ना ये कह सकते हैं, उनके पास गुंजाइश है। नहीं, उनके पास क्या गुंजाइश है कि वो कह देंगे? आप सुन तो लीजिए उनका जवाब क्या है। कलीमुल हफीज 30 सेकंड। विनोद बंसल जी, अगर आप साथ में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर डिबेट करना मेरे लिए। नहीं सर, आप डिबेट को डिबेट की तरह करें सारे पैनलिस्ट। जो कलीमुल हफीज 30 सेकंड आपके पास है। विश्व हिंदू परिषद जो है, इनको बोलिए, बीच में ना बोला। देखिए, विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी भी संघ परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने एक सभा बुलाई जिसमें बाकायदा बीजेपी के एमपी ने कहा कि इनका संपूर्ण बहिष्कार करो, एमएलए ने कहा इन्हें चुन चुन के मारो, एक संत ने कहा कि इनके हाथ और सर काट दो, एक ने कहा कि अवैध हथियार रखो। और हमने इसकी शिकायत करी और उस अनुशासन के विरोध में दिल्ली पुलिस ने अभी तक आप बताइए हिजाब सेंट्रिक है, आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा, आप मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। तौसीफ अहमद खान, ठीक है सर, मुद्दे पर अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट को लेकर आती हूँ, आप सोच लीजिए आप लोगों को क्या पॉइंट रखने। तौसीफ अहमद खान, मुद्दे पर बोलने के लिए इनके पास है अनुशासन, एक सेकंड सर प्लीज जी। अनुशासन में जिस मजहबी डिस्काउंट की उम्मीद, कम से कम ये जो आरोप लग रहे हैं जिस तरह के, वो तो बहुत ही गंभीर है। आरोप नहीं है, वो तो डिफेंस है। आरोप तो वहां के स्टूडेंट ने लगाया जिन्होंने बोला कि उन्हें टीचर ने कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, जो कि सरासर गलत है, ज्यादती है। और किसी के प्रति इतना घिन, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति एक टीचर को इस तरह का सोच, इस तरह का नफरत रखना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर ये सच है। आरोप तो स्टूडेंट ने लगाया और डिफेंस में प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये दोनों ही आरोप है ना। हम किसी, अगर आप प्रिंसिपल की बात को सच मानते हैं तो आप स्टूडेंट की बात को झुटला नहीं सकते। तो आप तब से डिबेट में नहीं थे? ये कहना नहीं, मैं आपको अदिति जी, मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, मैं जो आप दूसरे जो प्रवक्ता बैठे हुए वीएचपी के या बीजेपी के, वो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि प्रिंसिपल ने सच बोला कि वहां पर और स्टूडेंट का आरोप झूठा है। इस तरह के बात कहना, ये इसका जो स्टार्ट कहां से हुआ कि पाकिस्तान चले जाओ? बीजेपी के नेताओं से स्टार्ट हुआ। बीजेपी के नेता आए दिन कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ और ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये जो मुद्दा है, इसका जड़ तो बीजेपी से जाके मिलता है। तो आज आलोचना बीजेपी की क्यों नहीं होगी? आज इन्हें मिर्ची क्यों लगती है? ये जो नफरत है, इन्होंने तो घोला सोसाइटी में। और वो कह रहे कि मोरल राइट, ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये मोरल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है, संविधान द्वारा है, फंडामेंटल राइट है। ये कुछ भी छुपा के ले जाओ। हाँ, अरे बीच में ना बोले, छुपा के ले जाओ, राइट टू प्राइवेसी है। अरे बदतमीज विनोद बंसल, अरे संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट है। ये आपके दर्शकों को क्या पाठ पढ़ा रहे? मोरल राइट नहीं, एक सेकंड, फंडामेंटल राइट तौसीफ अहमद खान बता रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, एक सुनिए, अजमल खान वर्सेस चुनाव आयोग केस आपको पता है 2006 का? नहीं है तो आप बता दीजिए क्या बोलना चाहती है, मुद्दे पे बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं बता रही हूं भाई, मैं कुछ नहीं बता रही। आप लोगों के सामने तो मैं क्या हूं? मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं तो सवाल ही पूछ सकती हूं।
आप वकील है ना, फंडामेंटल राइट है या मोरल राइट है? सुन लीजिए अरे आप अदिति त्यागी पर भरोसा मत कीजिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता पर तो कर लीजिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता पर तो कर लीजिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अनुशासन की बात, इसे ही ये जो 209 पन्नों का ये जो फैसला है, इसी मामले का जिक्र किया है उन्होंने, इसी मामले का जिक्र किया है। आप लॉयर है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और ये मामला क्या है मैं दर्शकों को बता देती हूँ। ये मामला है 2006 का अजमल खान बनाम चुनाव आयोग का केस। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया था। कुछ महिलाएं, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, दर्शकों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तौसीफ अपनी बारी में बोलिएगा आप। कुछ महिलाएं बिना हिजाब पहने वोटर आईडी के लिए फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं थी, और वो ये कह रही थी कि उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है, तो हिजाब पहनकर उनका फोटो खींचा जाए, वोटर आईडी बने। मद्रास हाईकोर्ट ये मामला गया तो कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया, और क्या कहते हुए दिया कि ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की अवहेलना नहीं करता। तो क्या फंडामेंटल है क्या नहीं है, हमें कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। और ये अदिति त्यागी नहीं कह रही है, ये किसने कोर्ट किया? ये जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कोर्ट किया। आपको जस्टिस धुलिया तो याद है, लेकिन आप जस्टिस हेमंत गुप्ता को भूल गए, इसलिए मैंने ये केस आपको याद दिलाया। अगर टीचर बोलेगी पाकिस्तान चले जाओ तो वो अवहेलना करता है। ये कोई दुनिया देश का कोई कानून यही नहीं कह सकता कि अगर किसी को बोला जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ तो वो उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान चले जाओ को कौन जस्टिफाई कर रहा है? आपने एक बार भी मेरे सर बीजेपी के नेता आए दिन कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, और ये भी बीजेपी के वोटर होंगे और वो कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये हो सकता है बीएसपी के मेंबर संजीव उनियाल ये कह रहा है बीजेपी आए दिन, बीजेपी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस, बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो अब ये सिस्टम में हर लेवल पर दिखाई दे रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं तौसीफ अहमद खान। अदिति पहले तो मैं विषय पर रहना चाहूंगा, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल साइड लेकर जा रहे हैं, कि अगर हम प्रोसेस ये देखें, उस प्रोसेस से देखिए कि कमरे में परीक्षा हो रही है, उस कमरे में हम सब पढ़े लिखे हैं, इन्विजिलेटर आती है, इन्विजिलेटर सबको चेक कर रही है। उन्होंने देखा कि एक अगली बच्ची जो है वो हिजाब पहन के कपड़ा बांध के बैठी है, कपड़ा बांध के बैठी है, हम हिजाब भी नहीं कहते, तो वो देखना चाहती हैं कि ब्लूटूथ तो नहीं लगा, इतना विषय था। अगर उस ब्लूटूथ देखने में अगर उस बालिका का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है तो इसमें गलत क्या है? उसको अगर आप ये लेके जाते हो कि आप पाकिस्तान, मान लीजिए वो बच्ची हिंदू होती तो वो क्या कहती, बच्ची स्कार्फ को हटा लो क्योंकि मैं आपका ब्लूटूथ देखना चाहती हूं। अगर वो बच्ची कहती मैं नहीं हटाती और वो कह देती जाओ अपने घर जाके बैठो, तो आप उसको पाकिस्तान से मिलाते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। उसने कहा या नहीं कहा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नुकसान किसका हो रहा है दीदी? इस समाज का नुकसान हो रहा है, जिसके मोरल पुलिस के 3 लोग यहां बैठे हुए हैं। ये उस समाज का, उस मुस्लिम समाज का नुकसान कर रहे हैं जिसके लिए जस्टिस धुलिया बहुत कंसर्न थे, जिस समाज की बच्ची के लिए जस्टिस धुलिया बहुत चिंता में थे, परंतु ये सब उसको धूमिल कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल विषय बनाकर बहुत गोना और गोना कर रहे हैं, बहुत गोल। जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब लीजिए। पहले तौसीफ अहमद खान, फिर कलीमुल हफीज। देखिए, ये अपने बचाव में एक वर्जन आया है। पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट का है, जिन्होंने बोला कि टीचर ने हमें कहा कि पाकिस्तान चला जाओ, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, मैं उसकी दाद देता हूं। और ये बचाव में टीचर पक्ष कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला। उसके माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए गए थे स्कूल में लेके, ना कि तुम्हारी पॉलिटिकल व्यूज और विशेष को पूरा करने के लिए लेके गए थे। एजुकेशन का मामला है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, पढ़ने मत देना, टिकट दे देना पॉलिटिकल टीचर। उस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी शिक्षा सही है, उसकी शिक्षा सही है, टीचर का प्रोटेस्ट किया। उसको पॉलिटिकल लेडी बनाना चाहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, तो उसको पॉलिटिकल लेडी बनाना चाहते हो, उसकी शिक्षा सही है, टिकट दे देना। मैं हैट्स ऑफ करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, एमएलए का टिकट दे देना दीदी को कह के। मैं स्टूडेंट को सैल्यूट करता हूं, उस लड़की गर्ल्स दीदी को। अच्छा, तो आप एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एक सेकंड, थोड़ी देर पहले आपने लड़की को सैल्यूट कर दिया, तौसीफ अहमद खान। जी हाँ, थोड़ी देर पहले ये आरोप था, अब आपने जजमेंट दे दिया। चले जाओ तो उसे अब आपने जजमेंट दे दिया, थोड़ी देर पहले आरोप थे,
इतनी देर में जजमेंट सुना दिया वकील तौसीफ अहमद खान ने। अरे तौसीफ अहमद खान प्लीज तथ्यों पर रहिए, जजमेंट मत पास कीजिए। ये कोर्ट नहीं लगी है, ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है। ये जो आरोप प्रिंसिपल लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए, टीचर जो बात कह रहे हैं उसमें भी तो कुछ गंभीरता सुन ले, पहले सुनवा दीजिए इनको जरा प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए सुनिए। 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी। पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोले कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। और असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। हाँ, तो ये प्रिंसिपल बोल रही है कलीमुल हफीज, और प्रिंसिपल भी अपने आप में एक अथॉरिटी होती हैं। और वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हिजाब उतारने को कहा था। एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए पहले मेरा, जवाब उसके बाद बोलिएगा। सवाल सुन लीजिए मेरा भाई। वो कह रहे हैं, एक सेकंड, तौसीफ अहमद खान, ये हियर से है। नहीं, आपके हिसाब से तो लड़की पोस्टर गर्ल है ना? नहीं, आपके हिसाब से लड़की पोस्टर गर्ल है। आपके पास कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी कि आपने जांच करवा ली? आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी? टीचर का स्टेटमेंट आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी? आप ये कह रहे हैं कि टीचर ने बस तैश में आकर कहा कि पाकिस्तान चले जाओ, आप ये कह रहे हैं? ये आरोप है। और नहीं, ऐसे ही आरोप लड़की पर भी है, ऐसे ही आरोप लड़की पर भी है, ऐसे ही आरोप लड़की पर भी है जिसे आप सैल्यूट कर रहे हैं। प्रिंसिपल का बिना सच्चाई जाने आप लड़की को सैल्यूट कर रहे हैं। प्लीज, तो आप सुन लीजिए, कलीमुल हफीज अथॉरिटी तो प्रिंसिपल भी है। और दूसरी बात, वो तो कह रहे सिर्फ कान दिखाने को कहा, हिजाब उतारने को भी नहीं कहा। मैं स्कूल चलाता हूँ, सीबीएसई स्कूल चलाता हूँ। मुझे पता है कि बच्चे की जब तक उस पर तकलीफ नहीं गुजरेगी, बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपने मैनेजमेंट के खिलाफ बाहर आ जाए। तो आपकी सारी हमदर्दी बच्चे के साथ होनी चाहिए। और ये जो दो लोग हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक और एक संघ परिवार घटक दल के सदस्य, इन दोनों को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ सोचना चाहिए कि आखिर बच्ची अपने वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रही है, टीचर के बचाव में आई है प्रिंसिपल। और टीचर जो हैं, टीचर और क्या क्या करते हैं ये हमें मालूम है। मैं मैनेजर हूँ स्कूल का, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करते हैं। आप ये बता दीजिए कभी भी बच्चा झूठा इल्जाम में टीचर से नहीं लगा सकता। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि बच्ची सच बोल रही है? मैं इस नतीजे पे ऐसे पहुंचा मैडम, जिस नतीजे पे इन्होंने पूरी मैडम मैं इस नतीजे पे ऐसे पहुंचा कि एक तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एक तो ने छुपाई है जरा, आप मैं बोल रहा हूँ। इन्हें इनसे कहिए अनुशासन में रहेंगे, इनसे कहिए अनुशासन में रहे, ये खुद तो रहे अनुशासन में। इन्हें विनोद बंसल को अनुशासन में रखिए आप, पहले इन्हें अनुशासन में रखिए तब बोलूंगा मैं। अरे बच्चों को अनुशासन को भंग करने मैं सुनता रहूंगा, आप बोलते रहिए। आपको खुद अनुशासन नहीं है, आप यहाँ अनुशासन बता रहे हो। बंसल जी आप अनुशासन में रहिए, तब मेरी आपकी बारी है, आप बोल रहा हूँ। के बारे में इस तरह की बात आपको डिबेट की अनुशासन नहीं आती, आप हर जगह अराजकता फैलाते हैं, यहाँ पे भी अराजकता फैला रहे हैं। गुरुओं के बारे में सम्मान, आप यहाँ पे भी कानून हाथ में ले रहे हैं, गुरुओं के विरुद्ध भड़काते हो। नहीं, यहाँ पे भी आप डिबेट का कानून हाथ में ले रहे हैं। आपको छुपाइए, ऑडियो फिक्स कराएं। आज दीजिए जब इनकी बारी आई। हाँ कोई बात नहीं सर, अभी आपका भी ऑडियो फिक्स करा रहा है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, दर्शक आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, उसमें नॉइज है। और विनोद बंसल जी, आप अपनी बारी का इंतजार तो किया कीजिए सर, इंटरप्ट करने से बहस थोड़ी होती है सर। नहीं, वाद विवाद में दोनों पक्षों की स्टैंड होता है। आप सबको इसलिए बुलाया ताकि आप सबका अलग व्यू पॉइंट है, इसलिए बुलाया गया है सर। नहीं, अगर समरूपता या यूनिफॉर्मिटी दिखानी होती तो फिर 5 ऐसे लोग बुलाए जाते जो इस मुद्दे पर एक जैसी राय रखते हो सर। तो कम से कम जब वो बोल रहे हैं तब आप मत बोलिए, आपको आपका मौका मिलेगा। आपको मिला है ना इस बहस में मौका? नहीं, आपको इस बहस में मौका मिला है ना विनोद बंसल जी, तो आप इंतजार कीजिए ना सर। आप अपनी बारी में बोलिए प्लीज। कलीमुल हफीज की आवाज क्लियर आ रही है? आप
अभी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बोलिए विनोद बंसल जी, बोलिए आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कलीमुल हक हकीम जी ये बार बार जो है एक राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए बीजेपी तीनों की तरह एक बीजेपी की रट लगा रखी है। अब भाई फैक्ट क्या है, इस फैक्ट को तो समझिए। लड़की ने क्या कहा, क्या आरोप लगाया, ये तो इनको समझ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये कहानी कहां से शुरू हुई उसको इग्नोर करना चाहते हैं। बार बार जो है ना पाकिस्तान की बात करते हैं, और आप देखिए कि जब इनकी बात आती है तो ये बीजेपी की बात करते करते ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार। अरे भाई, तुम्हारी सरकार का मतलब क्या? आप भारत की किसी भी सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते क्या? नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए तो इनकी मानसिकता नजर आती है कि कैसी मानसिकता है, और इसीलिए पाकिस्तानी कहला देते हैं अपने आप को। मैं नहीं कहता, मैं क्यों कहूंगा, हम कभी नहीं किसी को कहते पाकिस्तानी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई बच्ची एग्जाम देने गई है तो वो एग्जाम देने गई है तो इन्विजिलेटर का जो काम है वो इन्विजिलेटर कर रहा है, बच्ची का काम बच्ची कर रही है, उसमें जबरदस्ती राजनीति घुसाने की क्या जरूरत है? और तीसरी बात ये कि अगर राजनीति की बात करते हो, बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी की सरकार वहां पर कहां है? उस सरकार से कोई नहीं पूछ रहा कि आखिरकार वो जो जिहादियों का गुट जो उसने बनाया हुआ है सरकार में, आखिरकार वो क्यों सोई हुई है? सरकार के किसी मंत्री का स्टेटमेंट इसमें क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार क्यों नहीं बता रहे कि वो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने जो फैक्ट बताए हैं क्या गलत है, कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी मांग ये करें। मैं कहता हूं कि आखिरकार देखिए रीजन कुछ भी था, ठीक है, इसका कंक्लूड करके और सैल्यूट करना ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं जिस मामले की जांच होनी चाहिए थी उससे पहले ही सियासत शुरू कर दी आपने। अदिति जी, बीजेपी के लीडर है बसाना गौड़ा पाटिल यटनल, ये कर्नाटका के बीजेपी के लीडर है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जिन्हें हिजाब चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, और बिहार के जो ये टीचर है ये भी वही बात कह रहे, यही तो आरोप है। और दूसरी तरफ अपने बचाव में प्रिंसिपल ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट प्रिंसिपल का आया, प्रिंसिपल तो नहीं बोली कि वो खुद उस वक्त वहां पे मौजूद थी, उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो टीचर वहां पे था उस टीचर ने ऐसा बोला। तो आप भी नहीं थे ना सर, मौजूद तो आप भी नहीं थे। फर्स्ट हैंड विटनेस का स्टेटमेंट आप चलाइए ना। नहीं, मैं सबका भी स्टेटमेंट चला रही हूं, आपने सुना नहीं? लड़की का भी स्टेटमेंट चलाया था मैंने, लड़की जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट चलाया था, आपने सुना नहीं? अदिति जी कानून में हियरसे एविडेंस जो है, नो एविडेंस, हियरसे एविडेंस। सुन लीजिए स्टेटमेंट, सुनिए, चलिए। करना चाहती इस कॉलेज से, और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम कैसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू इससे बात नहीं करो। कलीमुल हफीज, जो सवाल थोड़ी देर पहले विनोद बंसल पूछ रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक इंसिडेंट हुआ, उस पर राजनीति क्यों शुरू कर दी? राजनीति की कहां गुंजाइश? देखिए मैडम, आपने हमें डिबेट में बुलाया, अब हम राजनीतिक आदमी है तो जाहिर बात है हमारी बात वो राजनीतिक हो सकती है। दूसरी, लेकिन मैं एक स्कूल का मैनेजर होने के नाते मैं आपको स्कूल की टीचर की बच्चों की साइकी बताता हूं। बच्चा कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो अपने टीचर पे या प्रिंसिपल पे झूठा आरोप लगाकर प्रोटेस्ट कर दे, एक बात। दूसरी बात, आरोप जो शुरू हुई बात वो बच्ची से शुरू हुई, उसके बचाव में टीचर और प्रिंसिपल ने जो कहा उसको आप लेके क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? तीसरी बात, ये जो अनुशासन की बात करने के लिए जो जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, जाहिर बात उनकी एक पृष्ठभूमि है, वो जैसे संजीव उनियाल साहब हैं जो विश्लेषक हैं, वो इसी तरह की बात करेंगे चूंकि जिस परिवार से वो आ रहे हैं। ऐसे विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, जब इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट को अगवा करके तिरंगा उतार के ये भगवा लगा सकते हैं, जब दिल्ली की राजधानी में ये बाकायदा खुलेआम अनुशासन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो ये तो उस बच्ची के साथ इनकी कहां हमदर्दी होगी? इनकी हमदर्दी तो हर उस बात से होगी जो मुसलमान के खिलाफ जाए बात। तो इसलिए आपको बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमें तो कलीमुल हफीज जी, तस्वीरों में तो मैं कई बच्चियों को देख रही हूँ सर ढके हुए, सर कवर किए हुए, तो टीचर को एक ही स्टूडेंट से ज्यादती दुश्मनी रही आपके मुताबिक? एक ही स्टूडेंट को उनके द्वारा टारगेट किया गया? देखिए मैडम, जब इन्विजिलेटर जहां गया होगा, जहां से ये ट्रिगर हुई बात, उसी का तो जिक्र आएगा। अब उसने पहले कितने खराब काम किए और बाद में कितने खराब काम किए, ये तो जांच का विषय है। ये तो जब आपकी टीम जाएगी, कैमरा जाएगा, ये जांच का विषय है। लेकिन हमारे सामने जो बात आई है, हम उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे ये बात बोल रहे हैं।
आपके इन्विजिलेटर चेक करते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में या नहीं करते हैं? मैं ये पूछ रही हूं आपसे। मुझे आवाज नहीं आ रही। कलीमुल हफीज जी, आप ही से पूछ रही हूँ, आप अपने स्कूल की बात कर रहे थे ना सर? जी जी, अब आई, आवाज आई मैडम, अब आई अभी ये तक। जी जी बताइए। आपके स्कूल में भी इन्विजिलेटर पूछते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, नहीं करते? जी हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहली बात तो मेल मेल का करता है, फीमेल फीमेल का करती है। दूसरी बात ये जो बिल्कुल सर, मैंने तो प्रिंसिपल को देखा, मुझे तो प्रिंसिपल फीमेल ही दिख रही है, महिला ही दिख रही है सर। हाँ लेकिन आप इन्विजिलेटर तो नहीं दिखा ना, वो प्रिंसिपल नहीं को सर, डिफेंस में बोल रही है। इन्विजिलेटर कौन है जिससे वो हरकत हुई है, वो कौन है? वो आए प्रिंसिपल को सामने। कटघरे में आप और तौसीफ अहमद खान प्रिंसिपल को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और दूसरी बात सर, दूसरी बात तो मतलब फिर अगर ऐसा है जिस स्कूल में अगर इस बात पर भी दिक्कत आ रही है कि कौन पढ़ा रहा है, उसका लिंग क्या है, तो फिर वो पढ़ ही क्या रहे होंगे स्टूडेंट सर? जितनी रिजर्वेशन आपने गिनवा दी है इस डिस्कशन में। मैडम दोनों बातें अलग हैं। मैं चेकिंग की, सर्चिंग की बात बता रहा हूं आपको। पढ़ाने की बात तो आप अपने मुंह से कह रही हैं। वो पता नहीं आपका अच्छा, क्या नहीं, क्या उसके आपके पीछे हिसाब से नहीं सर, हम तो बात आपने शायद सुना नहीं। मैंने ये भी कहा, मैंने आधी बात आपने सुनी, और आपने ये नहीं सुना कि हिजाब उतारने को नहीं कहा गया था। हिजाब उतारने को नहीं कहा गया था, सिर्फ कान दिखाने के लिए कहा गया था। उस पर तो बोलिए दो शब्द, उस पर भी तो बोलिए दो शब्द। अभी वही कह रहे थे संजीव उनियाल, फिर आप पर मोरल पुलिसिंग के आरोप लगते हैं। आपके एयरपोर्ट पे चेकिंग कौन करता है? आप बताइए, आपके एयरपोर्ट पे चेकिंग कौन करता है? अच्छा, अब आप एयरपोर्ट पे चेकिंग, एयरपोर्ट पे नहीं, अच्छा तो फिर आप सर सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप इस पर भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना सर, तो ध्यान से सुनिए। हर किसी के पास, मेरे पास ये राइट है, सुनिए ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास, आपके पास भी, और वो जो बच्चियां या बच्चे आपके स्कूल में आते हैं उनके पास भी ये अधिकार है। वो आपके स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपके नियम कायदे से उनको दिक्कत है तो कोई जरूरत नहीं है उनको आपके स्कूल में आने की। ऐसे स्कूल में दाखिला लें जहां उनके मन मुताबिक नियम कायदा चलता हो, उनके मन मुताबिक कपड़ा पहनने दिया जाता हो। सर सुन लीजिए, नहीं अब हंसिए मत इस बात पे। नहीं मैडम, देखिए मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एतबार से ज्यादा अधिकार बच्चे का है। सर बच्चे का तो अधिकार है, फिर अनुशासन का क्या होगा? सब बच्चे ही पढ़ा ले फिर। आप नहीं सुनिए, अनुशासन का क्या होगा? आप उस बच्चे को अनुशासन का क्या करेंगे सर? जिन्हें अनुशासित करना है उनसे अनुशासन आप सीखेंगे। चलिए आपको सुना देती हूँ, हिजाब पर ओवैसी साहब के कुछ बयान है, सुन लीजिए, सुनिए। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप। मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है, मैं मेरा काम करता हूं। आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरी बेटी हिजाब निकाल दें? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मैं दाढ़ी ना रखूं? आखिर क्यों चाहते हैं आप कि मेरे पर इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब बाकी ना रहे? हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर हों या अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं, सब कहते हैं कि अरे नहीं हिजाब क्यों पहनना। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि क्या हम आपको बोल रहे हमारी तरह शेरवानी टोपी पहनो? हिजाब पहनते इसलिए हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और हिजाब भारत के संविधान में, भारत के आईन के मुताबिक राइट टू चॉइस है, मेरी पसंद है। भारत के आईन में कल्चर, राइट टू कल्चर है। कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है
क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। तो कलीमुल हफीज, अभी ओवैसी साहब जो कह रहे हिजाबी पीएम, अनुशासन के बिना कैसे बनेगी लड़की हिजाबी पीएम? अनुशासन के बिना बन जाएगी? देखिए मैडम, अनुशासन के खिलाफ ही तो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं कि इन्विजिलेटर ने अनुशासन फॉलो नहीं किया और उसको जो है वो उसकी प्राइवेसी ब्रेक की। यही तो असल इशू है। और अनुशासन पालन करते ही सिंगापुर की जो राष्ट्रपति है वो हिजाबी है, उसने अनुशासन ही फॉलो किया है, इसलिए सिंगापुर जैसे प्रगतिशील विकसित देश की राष्ट्रपति ईरान में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, मैं ईरान की बात कर रही हूँ आपसे। वो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो आर्ग्यूमेंट आपको सूट नहीं करता, तो ईरान का तो नाम मत लो। ईरान की बात मत करो भारत में, सिंगापुर की बात करो। हिजाबी वहां पर आपको नेता दिखते हैं, हिजाब पहने नेता दिखे तो वहां पर आप सिंगापुर की बात कर लीजिए। सिंगापुर इस्लामिक कंट्री नहीं है, तब आपको इंडिया याद नहीं रहता। सेलेक्टिव मत हुआ कीजिए, सेलेक्टिव मत हुआ कीजिए, यही कहना चाहती हूं। सिंगापुर इस्लामिक कंट्री नहीं है मैडम। इतना ही है।